हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन राजपूत और दोस्तों हम लोग हमारा साइंस का चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन सीख रहे हैं। दोस्तों, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि लेंस के द्वारा तीन प्रकार के प्रतिबिंब जो बनते हैं बेसिक, वो हमने सीखे। अब दोस्तों हम लोग जैसा हमने दर्पण के अंदर किया था कि उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब कितने होते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, उसी प्रकार से फिर अवतल दर्पण के लिए भी हमने देखा था, जिसमें उसमें उत्तल दर्पण में 2 कंडीशन थी और अवतल दर्पण में 6 कंडीशन थी। दोस्तों अब हम लोग पढ़ रहे हैं लेंस, दर्पण नहीं पढ़ रहे हैं। तो जो जो हमने दर्पण में पढ़ा था दोस्तों, पूरा का पूरा उसका उल्टा हो जाएगा। वहां पर हमने उत्तल दर्पण में 2 कंडीशन पढ़ी थी, तो यहां पर उत्तल लेंस की बात करेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वहां पर हमने अवतल दर्पण में 6 कंडीशन पढ़ी थी, तो यहां पर जब हम लोग लेंस के अंदर पढ़ेंगे तो अवतल के अंदर कितनी कंडीशन मिलेगी, हमें सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशन मिलेगी, पूरा का पूरा अपोजिट। एक और चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हम लोग जब दर्पण के अंदर क्या कर रहे थे कि दर्पण में जब भी कोई भी चित्र आगे की तरफ बनता था तो हम लोग क्या बोलते थे, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, ये चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, ये डाउट नहीं रहना चाहिए मन में कि देख लीजिए, अगर मैं दर्पण की बात करूं, ठीक है, तो दर्पण के अंदर अगर आगे की तरफ चित्र बन रहा था, दर्पण के आगे, तो कैसा बनता था हर बार, मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, क्या लिख देना है, वास्तविक और छोटा। ये तो बनेगा ही, क्लियर है। अगर हम लोग कहां बन रहा, दर्पण के किस तरफ चित्र बन रहा है, अगर आगे की तरफ, मान लो पीछे की तरफ बनता था तो हम लोग क्या बोलते थे, आभासी, और कैसा होगा, सीधा होगा। हाँ या ना, क्लियर। ये किसके लिए था, दर्पण के लिए शॉर्टकट। अगर दर्पण के आगे चित्र बना तो वास्तविक छोटा, चाहे दर्पण कोई भी हो, अवतल हो या उत्तल। उसी प्रकार से अवतल हो या उत्तल दर्पण पीछे बनता था तो आभासी और सीधा, ये शॉर्टकट था जो हम लोग लिख ही देते थे। ठीक है, तो इसी तरह से लेंस में क्या हो जाएगा, इसका पूरा का पूरा अपोजिट होने वाला है। अगर लेंस में आगे की तरफ चित्र बना, लेंस में कहां पर, आगे की तरफ, कोई भी लेंस हो, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो, अगर आगे की तरफ चित्र बन रहा है तो बनने वाला चित्र कैसा होगा, आभासी और सीधा। मैंने अभी आपको क्या समझाया, जो जो हमने दर्पण में सीखा उसका पूरा का पूरा उल्टा कर देना है, तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, लेंस में। ठीक है, तो लेंस में अगर आगे की तरफ चित्र बनता है तो बनने वाला चित्र कैसा कहलाएगा, आभासी और सीधा। ठीक है, और अगर पीछे की तरफ चित्र बनता है लेंस में तो बनने वाला चित्र कैसा कहलाएगा, वास्तविक और छोटा। क्लियर दोस्तों, आ गया समझ में, दोनों आपस में जुड़े हुए, हमें सिर्फ क्या करना है, उल्टा करना है। फिर दर्पण के अंदर हमने एक चीज सीखी थी कि वहां पर उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण में कितनी कंडीशन थी, 2, हाँ या ना, और अवतल दर्पण में कितनी कंडीशन थी, टोटल 6 कंडीशन थी अवतल दर्पण में। जब हम लोग अब लेंस के लिए पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा उल्टा। अभी मैंने आपको समझाया, तो उत्तल लेंस में हमें कितनी कंडीशन करनी पड़ेगी, 6, जबकि अवतल लेंस में कितनी कंडीशन हो जाएगी दोस्तों इस बार, सिर्फ और सिर्फ 2। तो समझ में आ गया ये चीज कैसे आपस में जुड़ी हुई है। दर्पण का पूरा क्या करना है, अपोजिट, तो क्या हो जाएगा वो, लेंस। दर्पण में, उत्तल दर्पण में 2 कंडीशन थी, लेकिन इस बार उत्तल लेंस में परिवर्तित हो गया तो कितनी हो जाएगी, 6 कंडीशन। ठीक है, फिर अवतल दर्पण में 6 कंडीशन थी, लेकिन इस बार कितनी हो जाएगी, लेंस में परिवर्तित होगा तो 2 कंडीशन में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये चीज हमें बेसिकली समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि अब हम लोग लेंस के बारे में सीखने वाले हैं। तो अगर लेंस के आगे चित्र बना तो फिर आप ऐसा मत बोलना, सर आपने तो बोला था आगे बनेगा तो वास्तविक और छोटा होता है। तो दोस्तों वो दर्पण में बनता है, जब हम लोग लेंस सीखेंगे तो पूरा उल्टा कर देना है, आगे बनेगा तो क्या लिखेंगे, आभासी और सीधा, पीछे बनेगा तो वास्तविक और छोटा। क्लियर, समझ में आ गया। अब हम लोग लेंस के अंदर उत्तल लेंस और अवतल लेंस की कंडीशनों को देखते हैं, कैसा चित्र बनता है, किस आकार का बनता है, उसकी प्रकृति क्या है, जैसा कि हमने दर्पण के अंदर सीखा था, सेम टू सेम। क्लियर। अब हम लोग उत्तल लेंस में कितनी कंडीशन है, 6, और अवतल में 2, यानी टोटल 8 कंडीशन को देखेंगे तो ये टॉपिक यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो 1 बाय 1 देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले उत्तल लेंस की 6 कंडीशनों से। दोस्तों हम लोग इसे स्टार्ट करें उसके पहले 6 कंडीशन के लिए मैंने आपको दर्पण वाले में शॉर्टकट सिखाया था, बस उसी चीज को यहाँ पर भी फॉलो करना है। ठीक है, कि कौन कौन सी 4 चीजें आपस में जुड़ी हुई थी, आपको याद ही होगा, अनंत पर और मुख्य फोकस, वो आपस में जुड़े थे। फिर हमने उसमें सीखा था सी से दूर, तो एफ तथा सी के मध्य, हाँ या ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी वही 4 चीजें, वही 6 कंडीशन यहाँ पर भी है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, वो लेंस के लिए, बस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 कि मान लो
हम लोग सबसे पहले किसके लिए सीख रहे हैं, उत्तल लेंस के लिए। तो उत्तल लेंस की आकृति को ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले कि उत्तल लेंस कैसा दिखेगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग कंडीशन सीखे उसके पहले उत्तल लेंस एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने उत्तल लेंस ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, उत्तल लेंस का ये हमने मान लिया, ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र O है, इसमें से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा कहलाएगी मुख्य अक्ष। ठीक है, अब यहां पर हमारा आएगा फोकस नंबर 1, तो पीछे की तरफ आएगा फोकस नंबर 2। थोड़ा सा और इसे लंबा कर लेते हैं, यहां पर बना लेते हैं हम लोग 2f1। 2f1 यानी क्या है, वक्रता केंद्र C1 जिसे लिखा जाता है उसी को 2f1 भी लिखते हैं। इसी तरह से पीछे की तरफ यहां पर भी क्या आ जाएगा, पीछे 2f2 यानी कि जिसे कहेंगे C2, वक्रता केंद्र नंबर 2, वक्रता केंद्र नंबर 1, वक्रता केंद्र नंबर 2, फोकस नंबर 1, फोकस नंबर 2। लेंस कौन सा, उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस ड्रॉ कर दिया, ये प्रकाशिक केंद्र O हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग कंडीशन रखना स्टार्ट करते हैं कि बिंब को कहां रखा जाए। तो बिंब की स्थिति सबसे पहले हम लोग कहां पर ले लेते हैं दोस्तों, हर बार की तरह अनंत दूरी पर। तो मान लो ये अनंत दूरी से ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं। ठीक है, अनंत दूरी से सारी की सारी प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, आ रही हैं। तो क्या होगा, जैसे कि यहां से भी ले लीजिए, ये प्रकाश की किरण अनंत दूरी से, सारी की सारी प्रकाश की किरण कहां से आ रही है, अनंत दूरी से। तो अपवर्तन के पश्चात ये सारी के सारी कहां पर, इनका अपवर्तन के पश्चात ये लोग कहां पर जुड़ेंगे, मुख्य फोकस F में से। किसमें से, मुख्य फोकस F में से होती हुई गुजरती है, इस तरह से देखिए। ठीक है, ये तो ये लोग कहां पर, प्रतिबिंब कहां पर बना, F2। F2 यानी क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस ही कहलाएगा। ये भी मुख्य फोकस है, ये भी मुख्य फोकस है। तो अनंत दूरी से आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात किसके लिए, उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात कहां पर मिलती हैं, मुख्य फोकस पर। ये फोकस नंबर 2 है तो मुख्य फोकस ही। क्लियर, समझ में आ गया, मुख्य फोकस पर मिलती है, क्या होने के बाद, अपवर्तित होने के बाद। कहां से आ रही हैं किरणें, अनंत दूरी से। तो यहां पर हम लोग बिंब की स्थिति क्या लिखेंगे दोस्तों, तो बिंब की स्थिति लिख देते हैं हम लोग। हमने वस्तु को कहां पर रखा, अनंत दूरी पर। कहां पर, अनंत दूरी से प्रकाश की किरण आई और उसका प्रतिबिंब कहां पर बना, मुख्य फोकस F पर। तो लिख देते हैं प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस F पर। क्लियर, समझ में आ गया। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि अनंत दूरी और F आपस में जुड़े होते हैं, तो देखो लेंस में भी फॉलो हो रहा है वही चीज, हाँ या ना। बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति, तो दोस्तों अभी मैंने आपको शॉर्टकट अभी समझाया था, वो क्या है कि लेंस के कहां बन रहा है प्रतिबिंब, पीछे की तरफ। अगर पीछे की तरफ बनेगा तो कैसा होगा, वास्तविक और छोटा, वो तो फिक्स ही है। तो लिख दो यहां पर सबसे पहले, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, वास्तविक और छोटा। क्लियर, लेकिन यहां पर देखिए ये जो प्रतिबिंब बन रहा है किस आकार का बन रहा है, बिंदु आकार का, यानी बहुत ही छोटा है। तो लिख दो अत्यंत छोटा बिंदु आकार का। किस आकार का, बिंदु आकार का, यानी कि एकदम पॉइंट के आकार का यहां पर एक चित्र बन रहा है जो कि बहुत ही छोटा है। समझ में आ गया दोस्तों। तो ये कंडीशन, ये दोनों आपस में हमेशा जुड़े हुए होते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है कि अनंत पर मैंने रखा तो कहां पर बन रहा है, मुख्य फोकस F पर। जब मैं मुख्य फोकस F पर रखूंगा तो कहां पर बनेगा उसका प्रतिबिंब, अनंत दूरी पर, जैसा कि हमने सीखा हुआ है। और इसके लिए शॉर्टकट अभी समझाया, कहां बन रहा है, पीछे। तो वास्तविक और छोटा तो लिख ही देना है। फिर अत्यंत छोटा है, किस आकार का है वो आपको यहां से देख के पता लग जाएगा, किस आकार का है, बिंदु आकार का। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बिंदु आकार का। क्लियर, तो ये कंडीशन नंबर 1 यहीं पर खत्म हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं कंडीशन नंबर 2। दोस्तों कंडीशन नंबर 2 अब हम लोग किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए सीख रहे हैं। तो सबसे पहले कंडीशन को हम लोग लिखे, उसके पहले हम लोग एक अच्छा सा उत्तल लेंस यहाँ पर सिंपली ड्रॉ कर लेते हैं। ये प्रकाशिक केंद्र हमने O ले लिया, इसमें से गुजरने वाली प्रकाश की किरण क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। यहाँ पर हमने ले लिया मुख्य फोकस F1, थोड़ा सा दूर यहाँ पर ले लिया 2F1, यानी क्या है ये, वक्रता केंद्र 1। पीछे की तरफ F2 यानी फोकस नंबर, मुख्य फोकस नंबर 2, ये क्या है 2F2 यानी कि वक्रता केंद्र नंबर 2। ठीक है, अभी हमने कहां पर रखा था, पहले नंबर में कंडीशन में कहां से आ रही थी प्रकाश की किरण, अनंत दूरी से। ठीक है, अब हम लोग बिंब को कहां पर रखेंगे, ये जो 2F1 है यानी ये वक्रता केंद्र नंबर 1 है, उससे थोड़ा सा दूर यानी 2F से दूर रखते हैं तो क्या होगा। तो देखते हैं दोस्तों, यहां पर हमने देखो 2F से दूर एक वस्तु को रखा है, A और B में इसका नाम देता हूं। एक वस्तु जो कि 2F से दूर है, तो वो अपवर्तन के पश्चात यानी
अपवर्तन के पश्चात कहां पर अपना प्रतिबिंब बनाएगी उसे देखते हैं हम लोग। तो देखिए ये प्रकाश की किरण आ रही है यहाँ पर, अपवर्तित होकर सबसे पहले किस में से गुजरेगी, मुख्य फोकस F में से, पीछे की तरफ मुख्य फोकस F में से अपवर्तित होने के बाद यहाँ पर गुजरी। क्लियर। दूसरी रेखा जो प्रकाशिक केंद्र O है उसमें से गुजरेगी, देखिए, और चित्र कहां पर बनाएगी वो देखते हैं हम लोग। ये देखिए कहां पर प्रतिच्छेदित किया इन दोनों, आप ये दोनों रेखाएं कहां पर आपस में मिली, F2 और 2F2 के बीच में, यानी ये यहां पर हमारा चित्र बनने वाला है A' और B'। समझ में आया दोस्तों, सिंपल। ठीक है, कोई वस्तु जो 2F से दूर है, ठीक है, तो वो अपवर्तन के पश्चात कहां पर प्रतिबिंब बना रही है लेंस के लिए, F2 और 2F2 के बीच में, हाँ या ना। तो चलो लिख देते हैं बस इसे ही। ठीक है, तो बिंब की स्थिति हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, बिंब की स्थिति हमने यानी वस्तु को कहां पर रखा, 2F से दूर, तो यहां पर लिख देता हूं मैं 2F से दूर। प्रतिबिंब कहां पर बना, मुख्य फोकस F और 2F के बीच में, तो लिख देता हूं प्रतिबिंब की स्थिति F तथा 2F के बीच यानी मध्य में। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति लेंस के कहां बन रहा है, पीछे की तरफ बन रहा है, तो क्या लिख फिक्स है, वास्तविक और छोटा, ये तो आंख बंद करके हमें लिख ही देना है। क्लियर। अब बनने वाले प्रतिबिंब की साइज कैसी है, तो देखिए वस्तु यहां पर बड़ी थी, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है, हाँ या ना। तो यहां पर लिख देते हैं बिंब के, यहां पर लिख देते हैं बिंब से थोड़ा सा कैसा है, छोटा है। तो वास्तविक और छोटा तो है, और आकार भी कैसा है, छोटा है। क्लियर, समझ में आ गया। आकार यानी क्या, ये ऊंचाई, डिस्टेंस। ठीक है, वस्तु बड़ी थी, प्रतिबिंब थोड़ा सा छोटा बना है, यानी कि हाइट दोनों की में डिफरेंस है। ठीक है, वास्तविक और छोटा बनेगा वो तो फिक्स ही है, क्योंकि लेंस के कहां बन रहा है, पीछे की तरफ बन रहा है। तो ये थी हमारी कंडीशन नंबर 2। इसी तरह से ये दोनों भी आपस में जुड़े हुए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शॉर्टकट में सिखाया था कि 2F पे अभी मैंने रखा है वस्तु को, तो कहां बनता है उसका प्रतिबिंब, F तथा 2F के मध्य। जब मैं F तथा 2F के मध्य रखूंगा तब प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2F पर। क्लियर, तो ये कंडीशन नंबर 2 हो गई। अब जो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, पहली और दूसरी कंडीशन, उसको रिपीट कर लेते तो 4 कंडीशन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं 1 बाय 1। दोस्तों अब हम लोग तीसरी कंडीशन के बारे में देखने जा रहे हैं, तो कहां पर रखें, तो सबसे पहले वस्तु को कहां पर रखें उसके लिए एक उत्तल लेंस तैयार कर लेते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस के लिए ही हम लोग सब कुछ सीख रहे हैं। तो यहाँ पर ये प्रकाशिक केंद्र O में से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा कहलाएगी मुख्य अक्ष, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं। यहाँ पर बनेगा हमारा पहला फोकस, यहाँ पर बनेगा फोकस नंबर 2। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 2F1 यानी जिसे कहते हैं C1, तो यहाँ पर 2F2 जिसे कहते हैं C2। क्लियर। कंडीशन नंबर 2 में हमने वस्तु को कहाँ रखा था, 2F से दूर रखा था, हाँ या ना। तो इस बार हम लोग किस पे रख लेते हैं वस्तु को, 2F पर ही रखकर देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, इस बार हमने वस्तु को कहां पर रखा, 2F पर। तो 2F पर अगर हम लोग रखेंगे वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो देखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए प्रकाश की किरण यहां से यहां टकराई, टकराने के बाद क्या हो गई, अपवर्तित मुख्य फोकस में से गुजर गई। ठीक है, फिर दूसरी किरण कहां पर, प्रकाशिक केंद्र O में से गुजरेगा, गुजरने के बाद ये यहां पर मिलेंगे दोनों आपस में, हाँ या ना। यानी कहां पर बना, 2F पर ही बना, पीछे की तरफ कहां बना, 2F पर। यदि हमने वस्तु को 2F पर रखा तो उसका प्रतिबिंब भी 2F पर ही बना, जिसे मैं यहाँ पर इस तरह से साइड में लाइन कर रहा हूं जिससे 2F2 दिखे इसलिए। ठीक है, ये A' हो गया और ये B' हो गया, यानी 2F2 पे हमारा चित्र बना कि नहीं बना दोस्तों, देख सकते हो आप। 2F पर वस्तु को रखा और 2F पर ही प्रतिबिंब बना। क्लियर, समझ में आ गया दोस्तों, एकदम सिंपल है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, देखो पहले अनंत पे था, फिर हमने 2F से दूर रखा, अब हम लोग 2F पर रख रहे हैं, तो तीसरी कंडीशन। चौथे में क्या करेंगे, 2 और F के बीच रख देंगे, हाँ या ना, चौथी कंडीशन। पांचवी F पर रखेंगे, छठी F और O के बीच रख देंगे। सिंपल है, हाँ या ना। तो अभी फिलहाल इसके लिए हमने क्या देखा वो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, कि बिंब की स्थिति कहां पर थी, 2F पर, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2F पर। तो प्रतिबिंब कहां पर बना, 2F पर ही बना, तो लिख देते हैं 2F पर। बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा दोस्तों, पीछे की तरफ बना, तो क्या फिक्स है, वास्तविक और छोटा, वो तो लिख ही देना है, वास्तविक छोटा। साथ ही साथ में जो साइज प्रतिबिंब की होगी उसी साइज का यहाँ पर वस्तु बनेगा, यानी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। क्यों, क्योंकि 2F पर जितनी ऊंचाई थी 2F पर ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो दोनों का आकार भी कैसा होगा, समान होगा। यहाँ पर लिख देता हूं समान आकार का, किस आकार का,
समान आकार का हमारा प्रतिबिंब तैयार होगा। तो ये तीसरी कंडीशन थी जो कि समाप्त हो गई। अब देखते हैं हम लोग कंडीशन नंबर 4। दोस्तों कंडीशन नंबर 4, तो फटाफट हम लोग पहले उत्तल लेंस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने उत्तल लेंस ड्रॉ कर लिया है। ये हमारा प्रकाशिक केंद्र O, इसमें से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा यानी कि मुख्य अक्ष हो गया। क्लियर। यहाँ पर हमारा फोकस नंबर 1, यहाँ पर हमारा कहीं पर भी ले लो ये फोकस नंबर यानी कि 2F1 यानी वक्रता केंद्र नंबर 1। पीछे की तरफ दोस्तों फोकस नंबर 2, यहाँ पर ले लेते हैं 2F2 यानी कि वक्रता केंद्र नंबर 2। अभी हमने कंडीशन नंबर 3 पर कहां पर रखा था वस्तु को, 2F पर। तो अब हम लोग 2F और F के कहां रखेंगे, बीच में रखेंगे। क्लियर। तो ये हमने A और B यानी कि 2F और F के बीच में रख दिया वस्तु को। क्लियर। तो अब प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो इसके लिए दोनों आपस में जुड़े हैं, याद है कि नहीं आपको। अभी मैंने बताया था कि 2 और F के बीच में, तो कहां पर, F से दूर। याद आया आपको। अभी हमने आगे की तरफ इस तरह से अंडरलाइन करके भी लिखा था। कंडीशन नंबर 2 के अंदर जो चित्र बना था वही यहाँ पर फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो किस तरह से प्रतिबिंब बनेगा तो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये प्रकाश की किरण आई, टकराई, टकराने के बाद क्या होगी, अपवर्तित होगी। किसमें से, मुख्य फोकस में से। क्लियर। इस तरह से समझ में आया। ये प्रकाश की किरण आई, टकराई और अपवर्तित हो गई, मुख्य फोकस में से गुजर गई। ठीक है, थोड़ा इसे बढ़ा देते हैं। दूसरी प्रकाश की किरण आएगी जो प्रकाश केंद्र यानी कि O में से होती हुई गुजरेगी और यहाँ पर, हाँ या ना। तो 2F से काम बना रहे हैं, दूर। क्लियर। ये हमारा प्रतिबिंब तैयार हुआ है दोस्तों। देखिए ये A' और ये B' दिख रहा है। तो कहां पर बना प्रतिबिंब, 2F से दूर। यदि मैं 2F और F के बीच में वस्तु को रखता हूं तो मेरा प्रतिबिंब 2F से दूर क्या बनेगा, 2F से दूर बनेगा। क्लियर। जो चीज आपस में ज्वाइंट थी वही यहाँ पर फॉलो हो गई है, बस सिंपल है। तो अब यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, लिख देंगे। हमने क्या देखा कि बिंब हमने कहां पर रखा, 2F तथा F के मध्य, यानी कि F तथा 2F के बीच में जब हम लोग रखते हैं वस्तु को तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, 2F से दूर। तो लिख देते हैं 2F से दूर बनने वाला प्रतिबिंब लेंस के पीछे की तरफ बन रहा है। तो क्या लिखोगे, वास्तविक, फिर छोटा, और साथ ही साथ में देखिए वस्तु की साइज, देखिए वस्तु साइज कैसी है, छोटी है, और प्रतिबिंब की साइज कैसी है, बड़ी है। तो क्या लिखेंगे, तथा बड़ा आकार। कैसा आकार, बड़े आकार का प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर, समझ में आ गया दोस्तों। तो ये कंडीशन नंबर 4 थी। अब हम लोग देखते हैं कंडीशन नंबर 5। दोस्तों कंडीशन नंबर 5 देखने जा रहे हैं। तो फटाफट हम लोग सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, उत्तल लेंस। तो ये हमने उत्तल लेंस ड्रॉ कर दिया। ये प्रकाशिक केंद्र O, इनमें से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा यानी कि मुख्य अक्ष। यहाँ पर हमारा फोकस नंबर 1, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं हमारा 2F1 यानी कि वक्रता केंद्र 1। ये हमारा मुख्य फोकस F2 और पीछे की तरफ 2F2। क्लियर हो गया। अभी हमने कंडीशन नंबर 4 में कहां रखा था वस्तु को, 2F1 और F1 के बीच, यानी कि 2F और F के बीच में रखा था, हाँ या ना। तो अब वस्तु की बारी रखने की कहां पर आ गई है, मुख्य फोकस F पर। तो अब हम लोग मुख्य फोकस F पर वस्तु को रख रहे हैं, A और B। क्लियर है। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो दोस्तों देख लेते हैं फटाफट। ये प्रकाश की किरण आई, टकराने के बाद मुख्य फोकस F2 में से होती हुई गुजर गई। क्लियर। प्रकाश की किरण आई, टकराई और F2 में से परिवर्तित हुई, अपवर्तित हुई, सॉरी। अब मान लो प्रकाशिक केंद्र दूसरी O में से गुजरेगी। ये दोनों गुजरते हुए जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, प्रकाश की किरण अपवर्तित होके कहां जा रहे हैं, सीधे। अब जरा एक चीज देखो, ये दोनों कैसे जा रहे हैं दोस्तों, पैरेलल, हाँ या ना, समानांतर जा रहे हैं, कहीं पर भी मिल रहे नहीं है। यानी इनका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत दूरी पर बनेगा, क्योंकि दोनों चलते हुए चले जा रहे हैं बहुत ही दूर। तो अगर मैं F पर रखूंगा तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर। तो कंडीशन नंबर 1 याद आया, अनंत पर थी वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बना था, F पर। तो अब उसका उल्टा, अगर F पर है तो अनंत दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो बस उसी को यहां पर हम लोग लिख लेते हैं। बिंब की स्थिति क्या है, मुख्य फोकस F पर। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर बनेगी, अनंत दूरी पर। तो लिख देते हैं अनंत दूरी पर। क्लियर, क्योंकि आपस में जुड़े हुए हैं शॉर्टकट के अकॉर्डिंग। अब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो गई, पीछे ही बन रहा है, तो वास्तविक और उल्टा तो फिक्स ही है। तो लिख दो वास्तविक और
उल्टा। अब आकार कैसा होगा, तो अनंत दूरी पर बन रहा है, तो अनंत दूरी पर कैसा बनेगा, अत्यधिक लंबा होगा। कैसा होगा, अत्यधिक बड़ा। तो लिख देते हैं अत्यधिक बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, क्योंकि वो अनंत दूरी पर बन रहा है, तो इसकी अपेक्षा तो बहुत ही बड़ा होगा। क्लियर। तो ये कंडीशन नंबर 5 खत्म दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कंडीशन नंबर 6। दोस्तों छठी और लास्ट कंडीशन देखने जा रहे हैं। यहां पर देखते हैं, सबसे पहले क्या ड्रॉ कर लेंगे, वही हमारा उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस हम लोग सबसे पहले ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने उत्तल लेंस बना दिया। ये हमारा प्रकाशिक केंद्र O हो गया है। गुजरने वाली काल्पनिक रेखा इसमें से क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। यहाँ पर हमने ले लिया F1 और यहाँ पर ले लिया 2F1। क्लियर, जैसा कि हर बार हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पर पीछे की तरफ आ गया दोस्तों F2 और यहाँ पर आ गया 2F2। क्लियर। अब छठी और लास्ट कंडीशन है उत्तल लेंस के लिए। अभी हमने F1 पर रखा था 5वीं कंडीशन में, तो अब हम लोग वस्तु को कहां पर रखेंगे, F और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में। क्लियर, समझ में आया। F और O के बीच में हमने हमारी वस्तु को रख दिया है और ये लास्ट कंडीशन है। तो यहाँ पर प्रकाश का जो प्रतिबिंब है अपवर्तन होने के पश्चात कैसा बनेगा लेंस से, देखते हैं। तो ये देखिए, प्रकाश की किरण आई, टकराई और टकराने के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य फोकस पीछे उसमें से गुजर जाएगी। क्लियर है। दूसरा कि प्रकाशिक केंद्र O में से टकराएगी प्रकाश की किरण यहां पर इस तरह से, और ये भी परावर्तित हो जाएगी। तो अब जरा देखें, तो इसके अंदर प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो दोस्तों इसको अगर मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊं, ठीक है, काल्पनिक रेखा जिसे कहते हैं हम लोग। क्लियर। और इसे, इन दोनों को मैं आपस में मिला रहा हूं। देखिए, बढ़ाते जाओ। यहां पर एक स्थान आया जब हमने इनको पीछे की तरफ बढ़ाया है, तो देखिए यहां पर इनका प्रतिबिंब तैयार हो गया, जो कि A' और B' है। समझ में आया। तो देखो यहां पर क्या हुआ कि प्रकाश की किरण F और O के बीच में जब हमने वस्तु को रखा तो अपवर्तित होने के पश्चात तो गुजर गई, लेकिन जब मैंने इसे पीछे की तरफ काल्पनिक रेखा के द्वारा बढ़ाया तो देखो ये दोनों आपस में मिल रही हैं, हाँ या ना। तो यहीं पर हमारे प्रतिबिंब का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहली चीज कि बिंब की स्थिति कहां पर, F और O के बीच में। प्रतिबिंब कहां पर बना दोस्तों, इस बार प्रतिबिंब लेंस के आगे की तरफ बना, यानी कि जहां पर बिंब स्थित है, वस्तु स्थित है, उसी ओर हमारा क्या बना, प्रतिबिंब बना। क्लियर। बनने वाला प्रतिबिंब कैसा है आप देख ही सकते हो, साइज कितनी है, वस्तु की अपेक्षा बहुत ही बड़ी है। क्लियर है। आगे की तरफ बन रहा है तो क्या फिक्स है लिखना, आभासी और सीधा। याद आ गया दोस्तों। तो उस चीज को यहां पर लिख देते हैं बस। तो यहां पर लिख देते हैं बिंब की स्थिति F तथा प्रकाशिक केंद्र जिसे हम लोग क्या कहते हैं O के बीच में हमने हमारी वस्तु को, बिंब को रखा हुआ है। प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, तो प्रतिबिंब क्या लिखेंगे, बिंब की ओर ही, यानी बिंब जहां पर है उसी ओर ही क्या बन रहा है, हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। अथवा तो लिख सकते हैं लेंस के आगे की तरफ, आगे की तरफ। क्लियर। जहां पर हमारा बिंब स्थित है वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। क्योंकि आगे की तरफ प्रतिबिंब बन रहा है तो कैसा लिखेंगे, प्रकृति कैसी हो गई, आभासी और सीधा। ये तो फिक्स ही है। साथ ही साथ में बनने वाला प्रतिबिंब की साइज जो है वो कैसी है, वस्तु की अपेक्षा बहुत ही बड़ी है। तो लिख देंगे तथा बड़ा आकार। आकार कैसा है, बड़ा आकार है प्रतिबिंब का। क्लियर। तो दोस्तों ये 6 कंडीशन यहीं पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए। अगर आपको शॉर्टकट याद रखना हो तो कैसे याद रख सकते हो, मैं आपको इधर ही सिखा देता हूं, इसे ध्यान रखिएगा। जैसे हमने दर्पण में सीखा था उसी तरह से। ठीक है, यहां पर हम लोग क्रम लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 कंडीशन है। क्लियर। यहां पर हम लोग लिख लेते हैं बिंब की स्थिति। ठीक है, यानी कि बिंब को कहां रखा जाए, और यहां पर लिख लेते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, यानी प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो दोस्तों एकदम सिंपल है। कैसे, पहले हम लोग कहां पर रख रहे हैं, अनंत पर। ठीक है, तो कहां पर बनता है, कहां पर बनती है वस्तु, कहां पर बनता है अनंत दूरी पर रखे तो 2F से दूर, हाँ या ना। क्लियर है। अगर हम लोग अनंत पर रखते हैं तो कहां पर बनता है, मुख्य फोकस F, सॉरी ये दोस्तों गलती हो गई, यहां पर लिख देता हूं मुख्य फोकस F पर।
कहां पर? मुख्य फोकस F पर। अगर हम लोग अनंत दूरी पर रखते हैं तो इसी का रिपीटेशन कर दो। अगर मैं किस पर रखूंगा? F पर, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत दूरी पर। तो ये दोनों आपस में हो गए कनेक्शन, जॉइंट हो गए। अगर हम लोग तीसरी कंडीशन जिसमें हम लोग कहां पर 2F पर रखे, किस पे रखे वस्तु को? 2F पर, तो कहां पर प्रतिबिंब बन रहा है उसका? F तथा 2F के बीच। क्लियर? अब इसी को यहां पर लिख दो तो शॉर्टकट हो जाएगा, यानी F तथा 2F के बीच में रखोगे तो कहां पर बन जाएगा? 2F पर। आया समझ में? सिंपल है, यानी कि 2F पर दूर लिखना है तो दूर भी लिख दो। क्लियर? तो ये सब आपस में कैसे? ये चारों जुड़े हुए, अनंत पर तो मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर तो अनंत पर, 2F से दूर तो F तथा 2F के बीच, F तथा 2F के बीच तो 2F पर अथवा 2F से दूर। तो ये हो गया 4 कंडीशन। पांचवी कंडीशन, यदि मैं 2F पर रखूं तो 2F पर ही बनेगा। ठीक है? और छठी और लास्ट कंडीशन ये रही कि F तथा O के बीच रखूंगा तो कहां पर बनेगा प्रतिबिंब उसका? लेंस की ओर, लेंस के आगे की तरफ। क्लियर? तो ये शॉर्टकट तरीके, एक टेबल बना सकते हो जिसमें 4 चीजें आपस में जुड़ी होंगी। क्लियर? पांचवा 2F पर ही और छठा F तथा O के बीच, जैसा हमने दर्पण में किया था वैसा ही लेंस के लिए। तो इस तरह से आप समझ सकते हो बना के, और इस तरह से शॉर्टकट याद भी रख सकते हो। क्लियर है? तो दोस्तों ये उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। 6 कंडीशन हमने देख ली, ये आपको अच्छे से कर लेना है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। क्लियर? तब आप ये कर लीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।